नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और दोस्तों, आज आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित उन सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको वर्तमान स्थिति में प्रतिदिन नित्य साइंस के उन टॉप मोस्ट चैप्टर को आपको कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रश्नों के संग्रह को लेकर आएं जो साइंस से अति महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक पादप जगत से संबंधित उन सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं जहां से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम समय को बिना गंवाए हुए चंद क्षणों में देख लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं और देखेंगे क्या पादप जगत। जी हाँ, पादप जगत को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अपुष्पोभिद और एक है पुष्पोभिद। अपुष्पोभिद का मतलब ये होता है कि जिसमें पुष्प नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? उसको मेरे प्यारे बंधु ये बोलते हैं अपुष्पोभिद कहा जाता है, क्योंकि उसमें फूल नहीं पाया जाता है। और पुष्पोभिद का मतलब ये होता है कि जिसमें फूल पाया जाता है उसको पुष्पोभिद कहते हैं, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको अपुष्पोभिद कहा जाता है। और दोस्तों, हम अपुष्पोभिद की तरफ से देखने का प्रयास करेंगे कि अपुष्पोभिद को कितने भाग में बांटा गया है। जी हाँ, अपुष्पोभिद को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जी हाँ, इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब हम एक भाग से इसका प्रारंभ करते हैं कि थैलोफाइटा। जी हाँ, थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक आता है, शैवाल आता है, लाइकेन आता है और जीवाणु आता है। जी हाँ, कवक आता है, शैवाल आता है, लाइकेन आता है और जीवाणु आता है। ये चारों किसके अंतर्गत आते हैं? तो मेरे प्यारे बंधु, ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इस पॉइंट को आप देखिएगा कि अब ये देखेंगे कि कवक क्या होता है, शैवाल क्या होता है, लाइकेन क्या होता है और जीवाणु क्या होता है। और दोस्तों, इसको पॉइंट टू पॉइंट वार से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां से प्रश्न बने तो आप उसको तुरंत कर दीजिए, तुरंत आंसर टिक कर पाएंगे। दोस्तों, इसको देखने के बाद वह लाइकेन से हो, शैवाल से हो, जीवाणु से हो और कवक से हो, उनको सारे आप प्रश्नों को तुरंत कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। पॉइंट फर्स्ट पर देखते हैं कि पेनिसिलियम नाटेटम लिखा है। जी हाँ, पेनिसिलियम नाटेटम यह एक प्रकार का कवक होता है। और इस कवक से क्या तैयार किया जाता है? तो प्यारे मित्रों, इस कवक से तैयार किया जाता है पेनिसिलिन। जी हाँ, इस कवक से पेनिसिलिन तैयार किया जाता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। और यह कवक से तैयार होती है। जी हाँ, यह किससे तैयार होती है? कवक से तैयार होती है। और इस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नाटेटम। जी हाँ, पेनिसिलियम नाटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम 2 है, और दोनों से ही पेनिसिलिन बनती है, पेनिसिलियम नाटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। तो दोस्तों, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पर लिखा है मशरूम। जी हाँ, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। जी हाँ, क्या है मशरूम? एक प्रकार का यह कवक होता है। और दोस्तों, मशरूम प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि मशरूम जहरीला भी होता है, जिसको खाने से मृत्यु भी हो जाती है। और दोस्तों, आपको मशरूम बता देना चाहता हूं कि गांव में आप देखते हैं तो गांव वाले जहां कूड़ा करकट फेंकते हैं वहां पर उग जाता है, कैसा? जैसे छाता की तरह। तो दोस्तों, वो भी मशरूम है, लेकिन उसको खाया नहीं जाता है। उसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गांव के लोग हैं उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता, बोलते हैं गांव वाले कि कुत्ता जहां पेशाब कर देता वहां नहीं। याद रखना, कवक उन स्थान पर उगते हैं जहां नमी होती है। जी हाँ, कवक कहां पर उगते हैं? जहां पर नमी होती है वहां पर उगते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट पर देखिएगा, यहां पर लिखा है क्लेविसेप्स। जी हाँ, क्या लिखा है? क्लेविसेप्स लिखा है। और दोस्तों, क्लेविसेप्स क्या होता है, इस पॉइंट को आप समझिएगा कि क्लेविसेप्स क्या होता है। तो यहां पर लिखा है एलएसडी।
एलएसडी का पूरा जो नाम है प्यारे बंधु, उसका नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। जी हाँ, एलएसडी का जो पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर हम इतने पार्ट्स को लिखेंगे तो आपको लिखने में ही टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सारे प्रश्नों को आपके सामने लिख करके हम लाते हैं ताकि आपको 15 और 10 मिनट के अंदर इन सारे प्रश्नों को तुरंत आंसर मिल जाए। तो दोस्तों, एलएसडी जो है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड, और ये एलएसडी किससे तैयार होता है? क्लेविसेप्स कवक से तैयार होता है। जी हाँ, इस क्लेविसेप्स कवक से ही एलएसडी बनता है। और एलएसडी है क्या? जी हाँ, आप लोगों के मन में ये डाउट चल रहा होगा कि एलएसडी है क्या, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे मित्रों, एलएसडी वो पदार्थ है जो इंसान के माइंड को भ्रमित कर देगा। जी हाँ, अगर पान में या किसी भी प्रकार से आपको खिला दिया जाए तो आपका माइंड कुछ देर कार्य करना बंद कर देगा और जो व्यक्ति कहेगा वही होगा। कभी कभी बाजार में ऐसे चालाक, घूसखोर और तमाम लोग ऐसे तरह के धूर्त बनाने वाले लोग होते हैं जो लिए रहते हैं और पान में दोस्ती बना करके खिला देते हैं और आपका सामान को गायब कर देते हैं। वही एलएसडी है जो लोगों के अंदर भ्रम उत्पन्न करने का कार्य करता है। और दोस्तों, अब चौथे पॉइंट पर देखेंगे, इसमें लिखा है मृतोपजीवी। जी हाँ, ये किस जगह पर? मृतोपजीवी, इसका मतलब सड़े गले स्थानों पर ये कवक आपको पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये नमी वाले क्षेत्र जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आपको सामने से दिख रहा होगा। अब शैवाल की ओर चलते हैं। जी हाँ, किधर चलते हैं? अब हम शैवाल की ओर चलेंगे। और शैवाल में क्या देखेंगे प्यारे मित्रों कि इसमें लिखा है एसेटिबुलेरिया। जी हाँ, एसिटेबुलेरिया क्या है तो आपको बता दें, यह सबसे छोटा शैवाल है। क्या है? यह सबसे छोटा शैवाल है जिसका नाम है एसिटेबुलेरिया कहा जाता है। यह सबसे छोटा शैवाल होता है। अगर यह आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है तो दोस्तों उसका नाम है माइक्रोसिस्टिस शैवाल। जी हाँ, सबसे बड़े शैवाल का नाम क्या है? माइक्रोसिस्टिस शैवाल कहा जाता है, जिसकी लंबाई 50 मीटर होती है। जी हाँ, जिसकी लंबाई 50 मीटर होती है और उसका नाम क्या है? माइक्रोसिस्टिस शैवाल कहा जाता है। और दोस्तों, थर्ड पॉइंट पर आप देखेंगे, यहां पर लिखा है क्लोरेला। जी हाँ, क्लोरेला यह एक प्रकार का शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर जाते हैं। यह बिना ऑक्सीजन के, जी हाँ, यह बिना ऑक्सीजन का क्रिया करता है। कौन करता है? यह क्लोरेला शैवाल। इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं। कहां पर ले जाते हैं? अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं। और प्यारे मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं कि आप देखिएगा और देखने के बाद अन्य अपने मित्रों के बीच शेयर करने का कार्य कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला आपके बीच में बना रहे और हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसे साइंस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को संग्रह के लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद जरूरी हो। और दोस्तों, देखते हैं थर्ड पॉइंट पर देखेंगे लाइकेन। जी हाँ, यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जी हाँ, वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? लाइकेन शैवाल होता है। और याद रखना, यह उन स्थान पर नहीं उगता है जहां पर प्रदूषण होते हैं। जहां पर प्रदूषण नहीं होता वहीं पर लाइकेन शैवाल पाए जाते हैं। और दोस्तों, अगले पॉइंट पर देखेंगे जहां पर आपको लिखा मिल जाएगा जीवाणु। जी हाँ, जीवाणु को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। किसके? थैलोफाइटा के अंतर्गत ही जीवाणुओं को भी रखा गया है। एनसीईआरटी बुक यही बताती है। और दोस्तों, ये देखेंगे कि जो आपको ये सामने से दिख रहे हैं, ये सभी जीवाणुओं का नाम है। जी हाँ, ये सभी जीवाणुओं का नाम है। और मेरे प्यारे बंधु, लिखा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस जीवाणु के द्वारा कौन सी बीमारी होती है तो आपको बता दे, क्षय रोग होता है। क्या होता है? क्षय रोग होता है, जिसे टीबी बीमारी कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहते हैं? टीबी बीमारी।
और यह किसको प्रभावित करता है? तो मेरे प्यारे बंधु आपको बता देना चाहता हूं कि यह मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। जी हां, माइकोबैक्टीरियम किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करने वाला यह जीवाणु है। और दोस्तों तो सेकंड पर देखेंगे, इसमें लिखा विब्रियो कालेरी। जी हां, विब्रियो कालेरी क्या है? यह हैजा जीवाणु का नाम है, विब्रियो कालेरी। हैजा किसको प्रभावित करता है? तो आंतड़ी को प्रभावित करता है। हैजा उल्टी टट्टी होने लगती है ना, इसी हैजा जीवाणु के कारण, जिसका नाम क्या है? विब्रियो कालेरी कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट पर देखेंगे, तीसरे नंबर पे लिखा है साल्मोनेला टाइफी। जी हां, साल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड जीवाणु को कहा जाता है। और दोस्तों टाइफाइड जो जीवाणु है यह आंत को प्रभावित करता है। जी हां, टाइफाइड जो बुखार है वो किसको प्रभावित करेगा? आंत को प्रभावित करता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। और चौथे नंबर पर देखेंगे क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटेनी का मतलब ही होता है कि आपको टिटनेस, अगर टिटनिस हो जाता है तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ये जीवाणु का नाम है और इस जीवाणु के द्वारा टिटनिस होता है। और दोस्तों आपको बताते चलें कि टिटनिस किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। जी हां, संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य कौन करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो टिटनिस जीवाणु है। और लास्ट में आप देखिएगा लिखा है हीमोफिलस पार्टूसिस। जी हां, हीमोफिलस पार्टूसिस इस काली खांसी जीवाणु का नाम है। और ये किसको प्रभावित करता है? तो मेरे प्यारे बंधुओं ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करता है, जिसका नाम है हीमोफिलस पार्टूसिस। और दोस्तों अब इसके अगले भाग को देखने के लिए, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, नग्न बीजी और आवृत बीजी। जी हां, नग्न बीजी और आवृत बीजी के बारे में अब हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे, इसके अगले भाग में आपको बताने का कार्य करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो बंधु नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की क्लास को मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।